आपको भी गर्मी हो रही है भाई साहब? सामने क्वेश्चन को देखकर नहीं सर, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसके आगे इतना बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे भाई साहब, सच्ची में। बिल्कुल। तो चलिए भाई साहब, हम लोग सी-टेट के एग्जाम में पूछे गए 2022 में सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन सामने दिया गया है, 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है। आप सभी को और हमको भी पता है सर, रामानुजन संख्या इज द वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स पॉइंट ऑफ एग्जाम। सर यहाँ पे बात करें तो 1729 है और 1729 रामानुजन संख्या होती हैं और ये 2 का क्यूब होती हैं। किसने? 2 का। एक होती है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 1728 प्लस 1 बराबर 1729 आएगा रामानुजन संख्या का। ठीक है। उसके बाद से बात करें तो सर ऑप्शन देखें तो 1 12 सही है। 8 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। तो देखिए, अगर बात करें तो 9 का क्यूब और 8 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे सर 729 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। क्या इसको जोड़ने पर 729 आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए आपका हो ही नहीं सकता है। देखिए, मैं इसको चाहता तो ऐसे डायरेक्ट बता सकता कि ये सर 12 का एक है और एक है आपका 10 का क्यूब। ठीक है, 10 का क्यूब। ठीक है, और एक है आपका 9 का क्यूब। ठीक है, बस यही है सर। 10 का क्यूब मतलब 1000 और 9 का क्यूब का मतलब 729। कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। और 729 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1729 आ जाएगा। अब देखिए, तो यानी कि एक 12 नंबर होगा और एक क्या होगा आपका सर? एक होगा आपका 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। इन दोनों को जोड़ने से आएगा आपका। तो देखिए, 12 का क्यूब और 1 का, पहले ऑप्शन में दिया है 12 और 1, पहला हो ही नहीं सकता है। दूसरे में 10 9 और 1 और 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। तो 10 का 1000 और 729 9 का। समझ में आया क्या? तो ये रामानुजन संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया। किससे विभाजित किया? 9 से विभाजित किया। मतलब कोई संख्या थी, इसको 6 से विभाजित करना था, लेकिन उसने किससे विभाजित किया सर? 9 से विभाजित किया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 9 से विभाजित कर दिया और 9 से विभाजित करने पर उसे 21 भागफल मिल रहे हैं और 3 क्या मिल रहा है? शेषफल मिल रहा है। तो क्या आप इस x का मान निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। 21 नवा कितना होता है? 189। अरे 21 नवा 189 और 189 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। सर वो संख्या क्या है? 192 है। फिर बोल रहा है कि अपनी गलती का एहसास होने पर उसने उस संख्या को 6 से विभाजित किया। जब गलती का एहसास हुआ तब इसने क्या किया? इसको 6 से विभाजित किया और विभाजित करने के बाद अब कितना भागफल और शेषफल आएगा? तो अब भाग कर दीजिए। 36 कितना हो जाएगा सर? 18। एक बचेगा 12, 6 दूना के 12, तो भागफल कितना आएगा? 32। और सर शेषफल कितना आएगा? 0। शेषफल कितना आएगा? 0। तो देखिए हीरो आपका किस में है? तो सर शेषफल में केवल ए और डी दिख रहा है, तो हमारा डी में होगा। ए वाला तो हो ही नहीं सकता। आया समझ में क्या सर? आ गया समझ में? अरे अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? पूर्ण संख्या आप समझते हैं क्या होता है? प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है। ठीक है, और एक प्लस और एक माइनस ये वाला भी आपका होता है, जो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, 0। ये सभी पूर्ण संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन है कि ए प्लस बी बराबर क्या? बी प्लस ए होगा। सर ए प्लस बी बराबर क्या? बी प्लस ए होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। 2 में 3 जोड़ो और चाहे 3 में 2 जोड़ो, दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। पहला तो सही है। पूछा क्या है? सत्य नहीं है ये वाला। दूसरा देखेंगे तो सर 2 प्लस अगर 2 में से 3 घटाते हैं तो माइनस का 1 आएगा। तो क्या 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस 1 आएगा? नहीं आएगा। तो गलत कौन सा है सर? अरे बी नंबर गलत है। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। गलत कर दिया भाई साहब, इसमें क्या कर दिया? गलत कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ऑप्शन बी होगा। फिर आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, बाकी सही होंगे। कह रहे कि एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखता है और जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे है, उस ट्रे में कितना अंडे रखता है? 12 रखता है। यानी कि एक ट्रे है, इस ट्रे में कितना अंडे रखता है? 12 रखता है। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा, यानी कि 9वां जो ट्रे था उस 9 ट्रे में उसने 12 अंडे पूरा भर दिए थे। ठीक है,
उसके पास 5 अंडे बचे, 5 अंडे बचे, यानी कि 10वें ट्रे में भरने के लिए उसे कितना अंडे बचे सर? 5 अंडे बचे, 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता होगी जिससे उसकी 10वीं ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे? तो 10वीं ट्रे में और कितना रखना पड़ेगा कि ये पूरा भर जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7, क्योंकि प्रत्येक ट्रे में कितना भर रहा है? 12 भर रहा है। तो 7 और रख देंगे तो ये ट्रे 10वां क्या हो जाएगा? भर जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। एक दिन में 3 बार खाता है, 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4.5 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा? तो सिंपल सा है भाई, 30 ml। तो 30 ml का मतलब सर 30 ml हो गया, 30 ml प्रत्येक दिन। ठीक है, ये बोल रहा है कि विशाल एक खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। दिन में कितना बार पकाता है सर? इसने दिन में 3 बार खाना पकाता है, तो 3 बार खाना पकाए तो कितना ml करेगा? तो तितली के 90 सर, 90 ml इसने क्या कर लिया? प्रयोग कर लिया है एक दिन में। ठीक है, हमें कह रहा है कि 4.5 महीने पकाता है। 4.5 मतलब 4 दूना का 8, 1 9 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना महीने, आप प्रत्येक महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। तो इसमें 30 से क्या करना होगा? आपको गुणा करना होगा। तो सर 30 से ये कितना बार में सर? 15 बार में। 15 नवा कितना होता है? देखिए 15 नवा 150 होता है ना। 15 नवा 135, 135 यानी कि 90 गुणे 135। अब इसका गुणा करा दीजिए। तो 9 पचे 45, 29 27, 4 31, बचा कितना सर? 3 बचा, और 9 एकम 9 3 12, इतना हो जाएगा ml। ठीक है, इतना ml हो जाएगा। तो हमें ml में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए सर? हमें लीटर में चाहिए। तो लीटर में चाहिए तो बताइए क्या करेंगे हम लोग? सर लीटर में चाहिए तो 1000 से भाग कर दीजिए, 1000 से भाग कर दीजिए इसमें। तो 1000 से भाग का मतलब सर 1 0 से 1 0, 2 स्थान के बाद 0, यानी कि 12 लीटर। 12 लीटर जो बच गया वो क्या हो जाएगा? 50 ml। तो 12 लीटर और 50 ml बोले तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 12 लीटर और 150 ml। ठीक है, सॉरी 150 है। तो 150 है, देख लीजिए किस में है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है, 12 लीटर और 150 ml। ठीक है, 12 लीटर है ना, तो ऑप्शन डी में है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है सर, सिंपल सा पूछा गया है, कह रहे हैं कि गुणनफल में इकाई अंक होगा, तो लास्ट वाले का गुणा कराइए। 8 6 48 के 8 सर, फिर 8 9 72 का 2, फिर 2 दूना के 4 सर, इसका आंसर क्या होगा? 4। केवल लास्ट वाला ही गुणा कराना है, इकाई अंक हमको चाहिए। तो शेषफल से कोई मतलब नहीं है, मतलब 2 अंक से कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक हमको चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वाला गुणा करा दीजिए, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी दिया गया है 10 10। दूसरा ऑप्शन है आपका 11 0 1। ठीक है, तीसरा है आपका 1 0 0 1, और चौथा कौन सा है? 1 0 1 1। तो 1011, 1001, 1101, 1010। तो 1001 सबसे छोटा है, तो 1001 सबसे क्या होगा? छोटा। सबसे बड़ा बोले तो सर 1101 होगा। तो 1101 घटा दीजिए तो 001, यानी कितना आ जाएगा इसका? 100 इसका अंतर आ जाएगा। यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला पैटर्न के रूप में दिया गया है, क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए। तो 9 में से 1 गया, 8 कर रहा है सर। 9 में से 1 गया, कितना लिखा है? 8 लिखा, और भाग भी किया है ना। हाँ, भाग भी किया है यहाँ पे। ठीक है, भाग भी किया है, भागे 8 लिखा है, बराबर 1। फिर क्या किया इसने सर? फिर किया 9, 8 लिखा, और इसमें से 2 घटाकर फिर भाग किया, किससे? 8 से भाग किया, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका? 1 और 2 आ गया। ये पैटर्न चल रहा है, देखिए 1 1 2 आ गया। फिर यहाँ पे क्या किया है? 9 8, और यहाँ पे क्या कर लिया? 7, और इसमें से 3 घटाया है, और भाग किया तो कितना आया है सर? ये 1 2 3, ऐसे क्रम चलता रहा है। मतलब 1 आया, 1 2 आया, 1 2 3 आया, 9 आया, 8 आया, 7 आया, 3 अंक है, 3 घटाया है, 4 अंक आएगा, 4 घटाएगा, देखिए 4 घटाया लास्ट में। फिर 5 अंक आएगा, 5 घटाएगा। इसी तरह से 9 8 7 6 है, तो अगला क्या आएगा? 9 8 7 6 5 आएगा, और सर इसमें से 5 घटाएगा। ठीक है, इसमें से कितना घटाएगा? 5। देखिए किस में है, तो आप कहेंगे सर 9 8 7 6 5 केवल ऑप्शन नंबर डी में है। अगर ए में देखा जाए तो 9 8 7 6 5 इसमें भी है, और इसमें से 5 घटाया है, 8 से भाग किया है, तो कितना तक आना चाहिए सर? 5 तक आना चाहिए, लेकिन उसमें 6 तक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्रम आ रहा है ना, देखिए 1 2 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 है, तो भाग करने पर भी क्या आएगा सर 1 2 3 4 5 ही आएगा। और ये केवल किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। एकदम ऐसे ही सीरीज का पैटर्न आपको दिया गया है। क्या पूछ रहा है कि 1 2 3 4 5 4 दिया है बराबर 10 दिया है, उसके बाद से 14 दिया है, तो 10 4 कितना हो गया 14। अरे 10 के बाद से 4 जोड़ा तो कितना आ गया 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, आप कहेंगे सर 18 आ जाएगा, यानी कि 18 आना चाहिए। तो 6 4 10 3 13, क्या रखेंगे कि 18 आएगा, आप कहेंगे सर 5। तो 5 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर आपके ए और सी में है, तो ए और सी में होगा। फिर बात करें तो 14 4 18, 18 4 कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए, 18 4 कितना होना चाहिए सर 22 होना चाहिए। तो देखिए 5 4 9 6 15 7 कितना हो गया 22, ठीक तो है क्रम हमारा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा सर, हमारा 5 और क्या होगा 18 होगा, 5 और 18 ही होगा ना सर, 5 आया था और क्या आया था 18 आया था, ये तो सीधा सीधा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपके सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। कह रहे हैं कि संख्या के गुणनखंड होते हैं, देखिए जैसे 2 हमने कहा था, 2 के गुणनखंड क्या होगा 1 गुणे 2 होगा। 3 का कहा हमने तो सर 3 गुणे 1 होगा। अभाज्य संख्या का तो ये 2 ही होता है। अगर हमने कहा 6 का गुणनखंड कीजिए तो आप कहेंगे सर 1 गुणे 2 गुणे कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल रहा है सर, 6 का गुणनखंड अगर देखा जाए तो 6 से क्या है ये कम है, और ये 2 का गुणनखंड देखा जाए तो 2 से क्या है बराबर है। अगर 3 का गुणनखंड देखा जाए तो इसका 2 ही है, इससे कम है। मतलब क्या कि सर संख्या के बराबर या उससे कम, बिल्कुल संख्या के बराबर या उससे क्या होता है कम ही होता है, बाकी संख्या के बराबर या उससे अधिक। देखिए संख्या से कभी गुणनखंड इसका अधिक हुआ नहीं, कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं, कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथन प्राकृत संख्याओं के बारे में सही नहीं है। तो प्राकृत संख्या आप सभी को पता ही होगा, 1 2 3 4 से स्टार्ट होती हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है, प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है। अरे जितना अभाज्य संख्या है, जैसे 2 अभाज्य संख्या है तो विषम संख्या होगी, हाँ सम संख्या आ रही है सर, तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि पहला कथन क्या है सर गलत है। इसमें पूछा है कि सत्य नहीं है, तो सर पहला सत्य नहीं है, तो एक तो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी में और डी में केवल दिख रहा है, ए और बी में तो है ही नहीं है। दूसरा है कि सभी सम संख्याएँ भाज्य संख्या होती हैं, सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती हैं, सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती हैं। देखिए सम संख्या 2 है, 2 क्या भाज्य संख्या है, नहीं सर 2 भाज्य संख्या नहीं, 4 भाज्य संख्या होती है। इसका मतलब पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और पहला और दूसरा केवल सी में ही है, बाकी किसी में नहीं है। यहीं से आपका ठीक हो जाएगा आंसर, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया ना। 4 नंबर की बात करें तो देखिए 4 नंबर की बात कर रहे हैं हम, 3 नंबर की बात करें तो कह रहे हैं 3 नंबर कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है। 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या मतलब 2 और 3 क्या बोल रहे हैं 5, ये अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है। क्या सम संख्या है, नहीं सर। तीसरा भी गलत है हमारा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, तीसरा भी गलत है आपका, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा देखिए कह रहा है कि यदि एक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। जैसे सम संख्या 2 है, 2 को 2 से भाग करेंगे तो विषम आएगा, 4 है 2 को भाग करेंगे तो 2 आएगा। सर सभी गलत हैं यार, हमें कैसे डी कर दिया, सभी गलत हैं, 1 2 3 4 सभी गलत हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि अंकों इतना का प्रयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी, तो 3 अंक की सबसे बड़ी कैसे बन सकता है, 0 2 है 5 है और 6 है। तो आप कहेंगे सर इस छोटी संख्या बनाना है तो इसको हटा दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, पहले ये इसको करेंगे उसके बाद ये वाला और ये वाला, क्योंकि 0 को हटाना नहीं है, 0 को साथ में देना है। ठीक है, ये छोटी संख्या। बड़ी संख्या के बारे में बात करें तो 652 हो जाएगा, 652 हो जाएगा। इसका अंतर पूछा है हमसे, अंतर ही पूछा है ना, तो घटा दीजिए, 12 में से 5 जाएगा 7, 4 और ये 4, तो सर 447 क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सी में है। ठीक, 23 का पावर 3 प्लस 37 का पावर 3 के इकाई अंक क्या होगा। अरे सीधा है सर, 3 का स्क्वायर क्यूब कितना होगा, 27 का 7 हो जाएगा, केवल इकाई अंक लेना है। 7 का कितना हो जाएगा, 343 का 3 हो जाएगा। सर इकाई अंक इसका 0 आएगा, 10 का मतलब इकाई अंक 0।
अगला देखिए, यदि एक संख्या एक एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है। देखिए कोई संख्या है और इसी का व्युत्क्रम अगर जोड़ दिया जाए तो 1/x और बराबर किसके हो रहा है, 6 के हो रहा है। तो पूछ रहा है तब उसके वर्ग, वर्ग का मतलब सर इसका स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है तो कर दीजिए। कैसे होता है सर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये तो अलजेब्रा का पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, कोई तामझाम नहीं करना है भाई साहब, आसानी से हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 बचेगा उधर जाकर घट जाएगा, 34 आ जाएगा आपका, ठीक है। हम 32 लिखे हैं भैया, 34 होगा ना, 6 को 36 में से 2 घटाएगा तो कितना होगा, 34 होगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि टेट सीटेट में जितने पूछे गए हैं 2022 के क्वेश्चन सभी को देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।